स्कूल टाइमिंग को लेकर आदेश जारी, 11:30 तक ही चलेगी कक्षा। गर्मी को देखते हुए लिया निर्णय। झारखंड में भीषण गर्मी का कहर जारी है। इसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूलों की टाइमिंग को लेकर आदेश जारी किया है। जारी आदेश में स्कूल टाइमिंग तय किए गए हैं। संयुक्त सचिव नंदकिशोर लाल के हस्ताक्षर से जारी आदेश में बताया गया कि अब स्कूल सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक ही चलेंगे। यह आदेश केजी से 12वीं कक्षा तक के लिए जारी किया गया है। स्कूल की टाइमिंग में बदलाव हर श्रेणी के स्कूल के लिए लागू होगा। इस आदेश के दायरे में सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक स्कूल और निजी स्कूल आएंगे। आदेश में कहा गया कि निजी स्कूलों का संचालन उनके गाइडलाइंस के अनुसार होंगे। इस आदेश को तत्काल प्रभावित से लागू किया गया है। आदेश पर शिक्षा विभाग ने प्रभारी सचिव का अनुमोदन मिला हुआ है। आत्महत्या के इरादे से खाली थी 50 पैरासीटामोल। धनबाद जंक्शन पर 3 घंटे तक तड़पता रहा मरीज। 108 एम्बुलेंस ने पहुंचाया अस्पताल। धनबाद जंक्शन पर संध्या 7 बजे से रात 10 बजे तक पिछले 3 घंटे तक एक यात्री तड़पता रहा। आरपीएफ ने लगभग 2 घंटे पहले स्टेशन मास्टर को सूचित किया। स्टेशन मास्टर ने तत्काल डॉक्टर नहीं होने का हवाला देते हुए इंतजार करने की बात कही। उसके बाद आरपीएफ ने रेलवे का डॉक्टर और एम्बुलेंस का इंतजार करता रहा, लेकिन नहीं पहुंची। जब आम यात्री ने झारखंड 108 एम्बुलेंस को कॉल किया तो 10 मिनट में स्टेशन पहुंच गई। व्यक्ति को आरपीएफ ने रेलवे अस्पताल ले गया, जबकि यात्री उड़ीसा का गंजम जिला का अनिल सेठी बताया जाता है। परिजन से बात करने पर पता चला कि अनिल सेठी आत्महत्या करने का प्रयास किया है। पैरासीटामोल टैबलेट 50 पीस खा लिया, जिससे उक्त व्यक्ति के पूरे शरीर में जलन होने लगी और धनबाद जंक्शन के मुख्य द्वार पर तड़पने लगा। वहां पर सभी लोग मूक दर्शक बनकर देखने लगे। अनिल सेठी के पास रेलवे के 2 जनरल टिकट भी मिले हैं। आरपीएफ ने उक्त यात्री के परिजन को सूचना कर अवगत कराया है। उनका परिजन धनबाद के लिए निकल चुके हैं। एक ही घाट से पानी पीते हैं जानवर और इंसान। गांव के 3 कुएं सूखे, गड्ढे के पानी से पूरा गांव बुझाता है अपनी प्यास। झारखंड में चतरा के इलाके में इस बार भीषण गर्मी पड़ी है। चतरा इलाके के कई गांव में भीषण जल संकट है। इस जिले में कई गांव के लोगों को पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। चतरा जिले के टंडवा प्रखंड के सराडू पंचायत के कनकट्टा गाँव अपनी प्यास वहाँ से बुझा रहा है, जहाँ से जानवर अपनी प्यास बुझाते हैं। जिला मुख्यालय से तकरीबन 65 किलोमीटर दूर इस गांव की आबादी लगभग 300 है। आजादी के 77 साल के बाद भी इस गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। गांव में पानी की समस्या तो है ही, बिजली सहित दूसरी सुविधाओं का भी अभाव है। गांव की सदियों से प्यास बुझा रही 3 पुराने कुएं इस भीषण गर्मी में सूख गए। ऐसे में ग्रामीणों ने जुआ से पानी लाना शुरू किया। गड्ढे से पानी लाने के अलावा ग्रामीणों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इसी तरह के गड्ढों से जानवर भी अपनी प्यास बुझा रहे हैं। गड्ढे में जानवरों के पानी पीने के कारण पानी दूषित होता है। ऐसे में ग्रामीण उसी गड्ढे के छोर पर कुआं खोदकर पानी पी रहे हैं। विधानसभा चुनाव में दिख सकता है जयराम फैक्टर। झारखंड में 55 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। जेबीकेएसएस कुर्मी वोट पर कर सकते हैं सेंधमारी। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। केंद्र में सरकार भी बन चुकी है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से एनडीए के हिस्से 9 और इंडिया गठबंधन के हिस्से 5 सीटें आई। राज्य में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टियां अब विधानसभा चुनाव में लग चुकी है। आत्ममंथन और समीक्षा का दौर जारी है। इस लोकसभा चुनाव के परिणाम चाहे जो भी हुआ हो, पर झारखंड की राजनीति में एक नए चेहरे ने अपना दमदार उपस्थिति दर्ज की है। यह चेहरा है जयराम महतो। जयराम झारखंडी भाषा संघर्ष समिति नाम की पार्टी के प्रमुख हैं। इन्हें आगामी विधानसभा में एक फैक्टर के रूप में देखा जा रहा है। जानकार यह भी मानते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में जयराम एनडीए और इंडिया दोनों के लिए खतरे की घंटी बनेंगे। इधर जयराम महतो ने इस बात की घोषणा की है कि झारखंडी भाषा संघर्ष समिति राज्य के 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नई पार्टी लेकर और नए लीडर के रूप में लोकसभा चुनाव में सामने आए 29 साल के जयराम महतो ने पहली बार में ही अप्रत्याशित मत लाए हैं। इनकी पार्टी 8 लोकसभा में अपने उम्मीदवार उतारी और 5 जगहों पर तीसरे नंबर पर रही। खुद जयराम गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़े और जेएमएम के कद्दावर नेता मथुरा महतो से महज 20,000 वोटों से पीछे रहे।
झारखंड के कई शहरों में छाए बादल, बारिश की संभावना। 22 जून को प्रदेश में मानसून की एंट्री। 16 जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार। झारखंड के लोगों को भीषण गर्मी से जल्द ही राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 जून तक राज्य में मानसून के एंट्री की पूरी संभावना है। इसका प्रवेश राज्य में संथाल के रास्ते होगा। पहले साहिबगंज, पाकुड़ जिले में बारिश होगी। संथाल में मानसून के आने के बाद 4 से 5 दिनों के बाद पूरे राज्य में बारिश शुरू हो जाएगी। मानसून की संभावना के बीच जामताड़ा समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई। वहीं देवघर, बोकारो, कई शहरों में बादल छाए हुए हैं। राजधानी रांची में शाम तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। दूसरी तरफ राज्य के 16 जिले ऐसे हैं जहां का तापमान अब भी 40 डिग्री या इसके पार है। विभाग की माने तो आज पूरे राज्य के अधिकतम तापमान में महज 1 से 2 डिग्री की ही गिरावट आ सकती है। लापता व्यक्ति का मिला शव, झाड़ी से मिला शव, हत्या कर शव फेंका, पुलिस कर रही है जांच। करगली बाजार बंगाली पाड़ा निवासी अमृत रजक के 35 वर्षीय पुत्र मोहन रजक का शव रहीमगंज के पास रेलवे लाइन किनारे झाड़ियों में मिला है। उसका शव देखकर प्रतीत होता है कि बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंका गया है। उसका दोनों पैर तथा दोनों हाथ टूटा हुआ है। गर्दन के पीछे गंभीर चोट का निशान है। आंख बाहर की ओर निकला हुआ है। बेरमो थाना प्रभारी अशोक कुमार ने भी स्वीकार किया कि बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर शव को यहां फेंका गया है। हम लोग जांच कर रहे हैं, निश्चित रूप से हत्यारा पकड़ा जाएगा। विदित हो कि मोहन रजक के पिता अमृत रजक ने एक दिन पहले ही बेरमो थाना में सनहा दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनका पुत्र मोहन रजक सोमवार की रात्रि 8 बजे घर से निकला था, उसके बाद नहीं लौटा। रात में जब वह खाना खाने नहीं आया तो उसकी खोजबीन की गई, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा एवं कहीं उसका पता नहीं चला। मोबाइल लोकेशन के अनुसार सिटी स्टाइल रहीमगंज के पास उसका अंतिम लोकेशन पता चला था। गुमला में चिटफंड कंपनी ने लोन का झांसा देकर सैकड़ों ग्रामीणों के साथ की ठगी। लाखों रुपए लेकर हुई चंपत। वित्तीय जागरूकता अभियान चलाने के बाद भी लोगों में जागरूकता नहीं आ पा रही है। यही कारण है कि चिट फंड कंपनियां लोगों से ठगी कर अपना मतलब साधने में सफल हो रहे हैं। झारखंड के गुमला शहर के सरनाटोली स्थित एक मकान में पिछले कई माह से संचालित चिटफंड कंपनी MS माइक्रोन फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के 200 से अधिक ग्रामीणों से लोन देने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर चंपत हो जाने का मामला प्रकाश में आया है। चिटफंड कंपनी ने प्रत्येक व्यक्ति से 3050 रुपये लेकर 65,000 रुपये का लोन देने का वादा किया था। 2-3 दिनों से जब ठगी करने वाले मोबाइल नहीं उठाने लगे तो लोगों को शक हुआ। ठगी के शिकार हुए ग्रामीण एक दूसरे से बात कर मंगलवार को सरनाटोली स्थित उस मकान में पहुंचे जहां चिटफंड कंपनी का ऑफिस चलता है। यहां पहुंचने पर कार्यालय बंद पाया गया। तब ग्रामीणों ने इसकी सूचना पहले थाना को देने में मुनासिब समझा, जिसमें फरोशी के लिए रांची लाई गई 3 बांग्लादेशी युवतियों को मिली जमानत। स्पा सेंटर से दबोचे गए 5 ग्राहकों को भी राहत। रांची के न्यायिक दंडाधिकारी प्रशांत वर्मा की अदालत ने बांग्लादेश से देह व्यापार के लिए रांची लाई गई 3 युवतियों को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। अदालत ने सभी को 10-10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है सभी ट्रायल में सहयोग करेंगी और इस दौरान अपना मोबाइल नंबर नहीं बदलेंगी। तीनों की ओर से अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। मामले में युवतियों के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि बरियातू थाना पहुंची एक बांग्लादेशी युवती ने पुलिस को बताया कि उसे बांग्लादेश से देह व्यापार के लिए रांची लाया गया है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर 2 अन्य बांग्लादेशी युवतियों को बरामद किया। इसके बाद पुलिस ने तीनों युवतियों को 5 जून को जेल भेज दिया था। प्रधान न्यायिक मुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने रांची के सर्कुलर रोड के स्पा सेंटर में देह व्यापार करने के मामले में गिरफ्तार 5 आरोपितों की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। सड़क हादसा, दुर्घटना में 4 की मौत और 1 गंभीर रूप से घायल। धनबाद में कोयलांचल में सड़क दुर्घटनाओं की लगातार हो रही घटनाएं परेशान का सबब बनती जा रही है। आए दिन हादसों में किसी की मौत होना निस्संदेह दुखदायी है। इन घटनाओं में प्रशासन, हाईवे अथॉरिटी के साथ साथ वाहन चालकों की लापरवाही को नकारा नहीं जा सकता है। ऐसी ही एक घटना मंगलवार की देर रात झारखंड के धनबाद जिला अंतर्गत बरवा अड्डा थाना के लोहार बरवा से होकर गुजरने वाली दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे पर घटी। वहां विपरीत दिशा से आ रही कार और ट्रक के आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। लोकसभा चुनाव के बाद
आज होगी चंपई सोरेन कैबिनेट की बैठक, इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक 3 माह बाद बुधवार को प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में होगी। आदर्श चुनाव आचार संहिता की वजह से मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं हो पा रही थी। कैबिनेट की पिछली बैठक 15 मार्च को हुई थी। बैठक में झारखंड में दूध उत्पादन से जुड़े किसानों को प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इसमें संबंधित एक प्रस्ताव प्राधिकृत समिति के माध्यम से कैबिनेट में भेजी जाएगी। इससे प्रदेश के लगभग 56,000 कृषकों को फायदा होगा, जिन्हें 30 रुपये प्रति लीटर की जगह 5 रुपये प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। राज्य कैबिनेट में इसके अलावा लगभग 2 दर्जन के करीब प्रस्ताव आ रहे हैं। इन प्रस्तावों में सबसे अहम है छठा वेतनमान ले रहे कर्मियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने का। इसके अलावा राज्य में सहायक अध्यापकों के लिए प्राधिकार के गठन का भी प्रस्ताव कैबिनेट में आ सकता है। गैंगस्टर अमन साहू और उसके रिश्तेदारों के घर एनआईए की छापेमारी, टेरर फंडिंग का है मामला। टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए ने झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू और उसके रिश्तेदारों के घर छापेमारी की है। एनआईए की टीम अमन साहू के बुढ़मू स्थित घर और रिश्तेदार संजय प्रसाद साहू के बुकरू स्थित आवास पर पहुंची है। अमन साहू वर्तमान में जेल में हैं। एनआईए को जानकारी मिली है कि उसने लेवी रंगदारी से अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम पर बड़ी संपत्ति अर्जित की है। एनआईए संपत्ति की जानकारी लेगी और उसकी जब्ती के लिए आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। अजित पीटर डुंगडुंग फिर बनाए गए देवघर के एसपी। ये आईपीएस अधिकारी भी किए गए इधर से उधर। 2.5 महीने पहले भारत निर्वाचन आयोग के आदेश पर देवघर के एसपी के पद से हटाए गए 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी अजित पीटर डुंगडुंग को राज्य सरकार ने फिर देवघर का पुलिस अधीक्षक बनाया है। वे जैप 5 देवघर के कमांडेंट के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। वहीं देवघर के एसपी 2017 बैच के आईपीएस अधिकारी राकेश रंजन को जैप 1 का कमांडेंट बनाया गया है। राज्य सरकार ने मंगलवार को 2 आईजी सहित 4 आईपीएस अधिकारियों का पदस्थापन करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। झारखंड में लगातार 4 दिन बारिश का अलर्ट, 8 जिलों के लोग रहे सावधान। 1 माह से गर्मी ने शहरवासियों को परेशान कर रखा था। इसमें हीट वेव ने लोगों के जीना मुहाल कर दिया था। इंसान के साथ पशु पक्षी भी बेहाल नजर आ रहे थे। ऐसे में मंगलवार की भोर राहत भरी हुई। सोमवार के शाम से उमड़ते घुमड़ते बादल मंगलवार को इधर उजाला हो रहा था, उधर आसमान से बादल बरसने लगे। वर्षा ने सुप्रभात कहा तो नगरवासियों ने भी इसका स्वागत किया। हल्की हल्की ठंडी हवाएं लोगों को राहत देने लगी। तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। इसे मंगलवार की भोर हवाओं ने भीनी भीनी लगने लगी, जिससे 1 माह से रांची का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। रांची में पहली बार ऐसी स्थिति बनी थी, जिसे पूर्व वर्ष 2023 में रांची का तापमान 42 डिग्री के पार गया था। विधानसभा चुनावों के लिए वर्क मोड में कांग्रेस टीम के साथ बैठक कर रणनीति बना रहे खड़गे, लेकिन यहाँ फंस सकता है पेच। लोकसभा चुनाव में अपने बेहतर प्रदर्शन से उत्साहित कांग्रेस ने अगले कुछ महीनों के दौरान 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इस क्रम में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में पार्टी संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए इन राज्यों के नेताओं के साथ अगले हफ्ते से रणनीतिक बैठक शुरू करने का फैसला किया है। विधानसभा चुनाव की रणनीति की रूपरेखा का आधार तैयार करने के लिए प्रदेश इकाइयों के साथ नेतृत्व की यह बैठक अहम होगी, क्योंकि इसके बाद ही इन राज्यों में चुनाव से जुड़ी कांग्रेस की समितियों का गठन शुरू हो जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तथा संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल 24 जून से शुरू हो रहे बैठकों के इस दौर में चारों राज्यों के नेताओं से सीधे विचार विमर्श करेंगे। जयराम महतो पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज। रांची सिविल कोर्ट से झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के अध्यक्ष जयराम महतो को राहत नहीं मिली है। अपर न्यायमूर्ति अमीर शेखर की अदालत ने अग्रिम राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने मंगलवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। लोकसभा चुनाव के दौरान पीड़क कार्रवाई पर लगी रोक भी हट गई है। इसके बाद उन पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। जयराम महतो ने अग्रिम जमानत की
गुहार लगाते हुए 4 मई को याचिका दाखिल की थी। उस पर नाजायज मजमा बनाकर झारखंडियों, आदिवासी मूलवासियों के भाषा, संस्कृति और 1932 के खतियान लागू करने के लिए विधानसभा घेरने और सरकारी काम में बाधा डालने सहित कई तरह के आरोप हैं। सरकारी पदाधिकारियों व पुलिस कर्मियों को गाली गलौज करने का भी आरोप है। इस घटना को लेकर 21 मार्च 2022 को नगड़ी अंचल के तत्कालीन सीओ संतोष कुमार शुक्ला ने नगड़ी थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अबुआ आवास के लिए रिश्वत मामले में बीडीओ ने डीडीसी को सौंपी रिपोर्ट। वीडियो सामने आने के बाद खुला मामला। नवाडी प्रखंड की बाराडी पंचायत अंतर्गत जमुनिया टाड़ निवासी सह अबुआ आवास लाभुक पुष्पा देवी से रोजगार सेवक धर्मवीर कुमार द्वारा 5,000 रुपए रिश्वत लेने संबंधी वीडियो सामने आने एवं दैनिक जागरण में छपी खबर के बाद मंगलवार को नवाडी बीडीओ प्रशांत कुमार हेम्ब्रोम ने बोकारो उप विकास आयुक्त को पत्र लिखकर संबंधित रोजगार सेवक पर कार्रवाई करने की बात कही है। उप विकास आयुक्त को पत्र में बीडीओ ने कहा है कि जमुनिया टाड़ निवासी अबुआ आवास की लाभुक पुष्पा देवी से रिश्वत लेने संबंधी वीडियो सामने आने के बाद 15 जून को रोजगार सेवक धर्मवीर कुमार को स्पष्टीकरण जारी किया गया था। दैनिक जागरण में यह खबर प्रकाशित होने के बाद कनी अभियंता नवीन कुमार कुल्लू एवं प्रभारी एजीएम अभिषेक कुमार को मामले की जांच कर रिपोर्ट सुपुर्द करने का निर्देश दिया गया था। टीम द्वारा की गई जांच और उसकी रिपोर्ट के साथ लाभुक की लिखित शिकायत को आधार बनाकर कार्रवाई के बारे में लिखा गया है। झारखंड में बड़े खेल की तैयारी। जेपी नड्डा ने बना ली स्ट्रेटेजी। शिवराज और सीएम हेमंता की ड्यूटी फिक्स। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कार्यालय में झारखंड प्रदेश भाजपा के नेताओं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। मंगलवार शाम हुई इस बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश संगठन महामंत्री करमवीर सिंह समेत अन्य नेता शामिल हुए। जेपी नड्डा के साथ बैठक में नवनियुक्त चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा भी उपस्थित थे। झारखंड भाजपा के नेताओं ने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष को आगामी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए अपनी कार्य योजना दिखाई। कोल्हान के स्टेशन और रेल लाइन पर भी लगेगा सुरक्षा उपकरण कवच। दक्षिण पूर्व रेलवे ने सर्वे का काम किया पूरा। दक्षिण पूर्व रेलवे कोल्हान समेत आसपास के रेल लाइन और स्टेशनों के पास रेल सुरक्षा उपकरण कवच लगाया जाएगा। कवच एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जिसके अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन द्वारा 3 भारतीय फर्मों के साथ मिलकर स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। बालासोर ट्रेन हादसे के बाद से इसको लगाया जा रहा है। इससे चालक समय पर ब्रेक लगाने में विफल रहता है तो कवच स्वचालित रूप से ब्रेक लगाकर ट्रेन की गति को नियंत्रित करता है। झारखंड में जातिगत सर्वेक्षण को सीएम चंपई सोरेन की मंजूरी। आज कैबिनेट में आ सकता है प्रस्ताव। झारखंड में जातीय सर्वेक्षण का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने कार्मिक व प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्यदायित्व में जातीय सर्वेक्षण को शामिल करने का फैसला किया है। इसके लिए झारखंड कार्यपालिका नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। झारखंड कैबिनेट को भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य सदियों से वंचित, शोषित और हाशिए पर रहे। इसलिए राज्य सरकार अनुपातिक समानता में तेजी लाने के उद्देश्य से जाति सर्वेक्षण कराएगी। इसके लिए झारखंड कार्यपालिका नियमावली में बदलाव करते हुए कार्मिक विभाग के कार्यदायित्व में जाति सर्वेक्षण को भी जोड़ा जाए। भारत को परम वैभवशाली बनाने में भूमिका निभाए स्वयंसेवक। बोकारो में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को झारखंड के बोकारो में स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी स्वयंसेवक भारत को परम वैभवशाली बनाने में भूमिका निभाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लक्ष्य समाज को सबल बनाते हुए राष्ट्र को परम वैभव की ओर ले जाना है। इसके लिए समाज के सभी वर्ग का समान रूप से उत्थान आवश्यक है। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, बल्कि इसमें सभी का योगदान आवश्यक है। उन्होंने स्वयंसेवकों से कहा कि हमारा आचरण अनुकरणीय हो और हम निस्वार्थ तथा समर्पित भाव से काम करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।